हेलो, नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के पर। साथियों, आप सबको पता है कि कल आपसे आरटीआई जो आरटीआई एक है वो रिप्लाई आपका वायरल हो रखा है आईटीबीपी को लेकर। मतलब आईटीबी ट्रेड्समैन एनिमल ट्रांसपोर्ट सबको लेकर एक आरटीआई रिप्लाई वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बोल रखा है कि मार्च लास्ट में आपकी एग्जाम्स हो सकती है। ये चीज़ें उन्होंने बता रखी है। पर कल मेरे पास बहुत सारे कंटेंट ने भेजी कि ये आरटीआई है, उसके ऊपर कुछ बताओ कुछ बताओ। तो सारी बातें बताऊंगा, क्या कुछ है क्या कुछ रियल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट, हर एक रियल न्यूज़ सबसे पहले, सबसे बेहतरीन और सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। साथियों, उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि ऑल इंडिया जॉब 0.2 के जो नोट्स है ना, वो ट्रेड्समैन की भर्ती में रामबाण साबित होते हैं। उसी को लेकर आपको बता दूं, रीजनिंग के टोटल 93 पेज की मैंने आपके लिए पीडीएफ तैयार की है। जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के पर टॉपिक से 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, ये मैंने 30 क्वेश्चन और नीचे उत्तर दे रखे। मैं गारंटी ले रहा हूँ, यदि कोई कैंडिडेट इन सब क्वेश्चनों को लगा लेगा ना, तो एवरेजन जो आपके 15 क्वेश्चन आते हैं ना रीजनिंग के, 12 से 13 क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे। एज इट इज आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखना। बाकी बात कर लेते हैं, ये मैंने इंग्लिश को जो आपकी है, इसके बाद मैंने यहाँ पर जो ईडीसीएल के जो पुराने पेपर है वो भी है। इसके अलावा टीसीएस के जो पुराने पेपर है वो भी कंडक्ट कराए हुए हैं। वो सारे पेपर मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं, जिसके अंदर से कॉन्स्टेबल कुक का भी है, इसमें आईटीबी ट्रेड्समैन का भी है, आईटीबी एनिमल ट्रांसपोर्ट का भी है। एक ऐसी सीरीज भी लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर सारे आईटीबीपी के सारे आज तक के पुराने पेपर जो भी ऑफलाइन है ऑनलाइन है, सारे पेपर हुए हैं ना, वो आईटीबी के सारे पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ये सारे पेपर आपके हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये मैथ आपके जो पर टॉपिक से मैंने 30 क्वेश्चन उठाए हैं। फिर आपके यहाँ बता दूँ, ये आपके यहाँ पर जो है, ये फिर मैंने एवरेजन जो आपकी एवरेज वगैरह है वो आपका मतलब डिटेल आपकी मैथ आपकी है, जो आपकी थ्योरेटिकल लिखी हुई है वो मैथ है। इसके बाद 2000 वो क्वेश्चन है जो आपके आए हुए क्वेश्चन है। देखो, भारत का सबसे बड़ा दिन आया हुआ है तो मैंने 21 जून लिख दिया, भारत का सबसे छोटा दिन अपने हिसाब से लिख दिया। फिर विश्व के 12 घंटे कितनी दौरा, मतलब गोलार्ध में अक्षांश और देशांतर रेखाएं पूछी गई तो मैंने वो सारी बातें वो लिख दी। तांबे की खान को लेकर पूछा गया तो भारत में तांबे की खान सबसे बड़ी खान खेतड़ी झुंझुनू में, ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये 2000 क्वेश्चनों की वो सीरीज है जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसके बाद जीके का आपका थ्योरेटिकल पूरा जीके है, फिर आपका हिंदी का पीडीएफ है। अब साथियों, बात आती है, कई कैंडिडेट बोल रहे हैं इसको हम कैसे लें। तो देखो, इनको मैं सीधी सी बात बताऊँ, इनको लेने के लिए आपको इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना होगा, 90 24 65 47 85। जैसे आप इन नंबरों पे करोगे आपके पास मैसेज आएगा, मैसेज आए तो समझ लेना आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। साथियों, बता दूं मैं आपको, अभी आपकी स्पेशल छूट चल रही है, जो महाशिवरात्रि की छूट मान सकते हो, और आपको ब्लैक डे जो आपका 14 फरवरी पुलवामा अटैक है उसको लेकर भी आप मान सकते हो, क्योंकि ये तो कोई खुशी का मौका नहीं है। फिर भी मैंने ये सोचा, नहीं, जब फौज की तैयारी कर रहे हो तो फौज में जाने वाले बच्चों को कुछ छूट दे देते हैं। तो मैंने जो इसका 149 रुपये सारू का चार्ज रखा था, उसको मैंने घटाकर 129 कर दिया है। यदि आप अभी लेते हो तो आपको पूरे पूरे 20 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो आप 20 रुपये में आप 20 रुपये का डिस्काउंट मिल सकते हो और सारी पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। यदि वो कैंडिडेट अकेला पीडीएफ लेना चाहे तो वो पीडीएफ क्या थी, इतने दिन आपकी 59 में थी, पर अभी आपको बता दूं डिस्काउंट के अंदर आपकी 29, सॉरी 49 में आपकी कर रखी है। कितने में, 49 के अंदर वो पीडीएफ कर रखी है, जिसके अंदर आप सिंगल एक पीडीएफ भी ले सकते हो, उसमें पेपर भी हो सकते हैं, सारे कुछ भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये आईटीबी की साइट तो अभी भी काम नहीं कर रही है, ध्यान रखना। मैं देखो अभी आपको दिस साइड नॉट एडमिटेड ये दिखा रखा है। अब बात आती है जो आरटीआई वायरल हो रहा है उसके ऊपर, तो आरटीआई वायरल हो रहा है उसके ऊपर मैं लेकर आपको चलता हूँ साथियों। ये ध्यान रखो, ये आपके सामने, ये बिल्कुल आपके ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो कि आरटीआई के भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। सबसे पहले तो बात तो है कि जो ये आरटीआई दे रखा है ना, वो 11 तारीख दूसरा महीना और 2026 बता रखा है। पर अभी आपका जो यहाँ पर देखो टेंडर, उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी पूरी डेट दिखाने की कोशिश। 11/2/2026 आपकी इसकी डेट है, ठीक है। ये देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ, दूसरा एक आरटीआई लाकर यहाँ पर, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज़, एक एक डाउट है ना, वो क्लियर करूँगा आपका, ऐसा नहीं है कि क्लियर करे बगैर छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ने वाला। ये ध्यान रखना, आपका भाई आपके लिए हर एक चीज़, हर एक चीज़, हर एक डाउट क्लियर करने का काम करता है। ये आगे आपकी आरटीआई, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी डिलीट, और यहाँ पर देखो ये आरटीआई आपकी है, जिसके अंदर बोल रखा है आपकी 11/2/2026 आपकी बोल रखा है, ठीक है। पहली बात तो बता दूँ, जो टेंडर कैंसिल हुआ ना, वो आपका कल और परसों हुआ है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि टेंडर कैंसिल होने के बाद की आरटीआई, ये टेंडर कैंसिल होने के पहले की आरटीआई, क्योंकि 11/2/2026 की है,
ठीक है। दूसरी बात इसमें बोल रखा है रेफरेंस आरटीआई नंबर, ये देख सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश कीजिए। एडवर्टाइजमेंट चॉइस, ये चॉइस और 2023 कहाँ से आ गया। रिक्रूटमेंट ब्रांच 258, ये 2023 कहाँ से आ गया। कुछ चीज़ें वो इसमें अंदर नोट करने की चीज़ें। 5/2/2026 जो आपका डिटेल जो आपका आरटीआई नंबर है वो दे रखे हैं कि आपका हैव यू सजेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एनिमल ट्रांसपोर्ट। चलो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर एग्जाम को कोई दिक्कत नहीं है, सारी आरटीआई एकदम मान लेते कि सही है। फर्स्ट बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरटीआई सही है तो भगवान की दया से मैं तो यही दुआ करूंगा कि आपकी एग्जाम बहुत जल्द हो जाए। इसके अंदर दे रखा है मार्च लास्ट वीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये दुआ करूंगा भगवान की दया से जल्दी आपकी एग्जाम्स हो जाए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और ऐसे मौक़ों पे चौका लगाने वाला सच्चा सिकंदर और सच्चा खिलाड़ी होता है। फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, यदि इसका टेंडर वापस ओपन हो चुका है, फिर भी यदि कोई कंपनी आती है तो ईडीसीएल के अलावा कोई कंपनी आती है तो वो भी आपको मार्च लास्ट में एग्जाम्स करा सकती है। और ये तो मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, 3 मार्च से 10 मार्च तक एग्जाम डेट सारी फिक्स थी, ये ध्यान रखना। 3 मार्च से 10 मार्च तक सारी एग्जाम डेट फिक्स थी, ये भी आपको बता दूं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी बता दूं आपको, एडमिट कार्ड को लेकर बहुत सारी चर्चा करते रहे कि एडमिट कार्ड आ गया, वो हो गया। देखो कोई किसी को कुछ नहीं पता है, हकीकत बता दूं, सारे हवाई बातें कर रहे हैं, कांटे का रिप्लाई दे रहे हैं, सारे के सारे दिखा रहे हैं उसको, वो है वो है वो है। देखो मैं आपको कहानी बताऊं, आईटीबीपी क्या करती है, अचानक अटैक करती है। और जब अचानक अटैक करती है ना, सबसे मतलब इतनी दिमागी खोपड़ी है ये, तो उस चाइना के सामने टिकी हुई है। जो चाइना भाई साहब आज से 2050 में जी रहा है, उसके सामने ये टिकी हुई है। तो जाहिर सी बात है, ये तो अपने दिमाग यूज करती है ना। तो बता दूं आपको, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आईटीबी एग्जाम बहुत जल्द कंडक्ट होगी, ये ध्यान रखना। मैं तो शिव शंकर भोले भंडारी से यही दुआ करूंगा कि आपके एग्जाम्स बहुत जल्द कंडक्ट हो और आपकी उसमें सफलता मिले। बाकी देखो मैं अपडेट कर दूंगा, जब भी एग्जाम कोई होगी तो कोई डिटेल होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपडेट करने के साथ तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों।